हेलो एवरीवन, नमस्ते। आप सभी को हैप्पी होली। आज मैं बना रही हूँ होली स्पेशल चंद्रकला, जो दिखने में चांद की तरह खूबसूरत है और खाने में उतनी ही ज़्यादा स्वादिष्ट। आप घर पर बनाओगे तो बच्चे हो या बड़े सबको बहुत पसंद आएगी और वो मन से खाएंगे। बाहर से क्रिस्पी, जूसी और अंदर से स्वादिष्ट। तो आज हम कुछ ऐसी ही गुंजिया आपके साथ में शेयर करूँगी इसकी रेसिपी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने गुंजिया की रेसिपी की जो फीलिंग है, यहाँ पे इस लिंक पे आप देख सकते हो इसकी रेसिपी। तो सबसे पहले शुगर सिरप रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 छोटी कटोरी शुगर ले ली थी और 2 ही छोटी कटोरी पानी ले लिया था। फ्लेम को यहाँ मीडियम ही कर रखा है। हमें एक तार की चाशनी नहीं बनानी। इसे जब तक हम मिक्स करेंगे, जब तक चीनी पानी में अच्छे से घुल ना जाए। अब साथ ही यहाँ पे मैंने केसर के धागे डाल दिए थे। अब हाफ टी स्पून में यहाँ पे ग्रीन कार्डेमन पाउडर का भी यूज़ करूँगी। अच्छे से मिक्स करेंगे और यहाँ पे लेमन जूस की भी ड्रॉप भी मैंने इसमें डाल दी है। फ्लेम को यहाँ पे मीडियम ही करेंगे हम। ये देखिए चीनी हमारी जो है वो अच्छे से घुल चुकी है। अब इसे फ्लेम को हम यहाँ पे ऑफ कर देंगे। अब गुंजिया का आटे जो है होता है उसका डो रेडी करेंगे। तो यहाँ 4 कप्स मैंने ऑल पर्पस फ्लावर ले लिया था और उसमें मैंने 1 पिंच सॉल्ट डाल दिया था और आधा कटोरी मेरी यहाँ पे देसी घी है। देसी घी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। देसी घी डालने से हमारी जो गुंजिया है वो काफ़ी खस्ता बनेगी। और अब एक बंद मुट्ठी में, अगर बंद मुट्ठी बन जाए तो इसका मतलब घी में जो आटा वो बहुत अच्छा गया है। थोड़ा सा पानी डालते हुए एक सख्त डो हम रेडी करेंगे। तो हमारा जो डो वो रेडी हो चुका है। तो अब हम एक वॉक में ऑयल डाल देते हैं। फ्लेम को वहाँ पे हम लो ही रखेंगे का यूज़ कर रही हूँ। अब यहाँ पे एक छोटा सा पेड़ा बना के रोटी की तरह इसको बेलेंगे हम। अब यहाँ शेप में एक गिलास से दूंगी। तो गिलास का जो किनारा काफ़ी शार्प है, तो यहाँ पे मैं छोटी छोटी रोटियां बनाऊंगी, शेप दे दूंगी। तो ये रेडी हो चुका है। अब मैं यहाँ पे साइड के जो किनारे होते हैं इसमें हम पानी लगाएंगे अच्छे से। अब गुंजिया की जो फीलिंग थी वो अब इसमें हम डालेंगे इसके सेंटर में। अब इसे ऊपर लगाते हुए अब इसे प्रेस करेंगे, इसके किनारे अच्छे से हम बंद कर देंगे। अब इसको क्या करना है, इसे शेप देंगे हम। इसको हम साइड से फोल्ड करते हुए इसे पिंच करेंगे, फोल्ड करेंगे, पिंच करेंगे, फोल्ड करेंगे, पिंच करेंगे। ये जब तक करना है जब तक ये सर्कल पूरा अच्छे से कवर ना हो जाए और हमारी जो चंद्रकला जो गुंजिया है उसकी वो शेप आ जाएगी ऐसे। आप देख सकते हो, फोल्ड करेंगे, पिंच करेंगे। तो बाकी की भी तैयार कर लेते हैं ऐसे ही। अच्छे से प्रेस करेंगे, इसके किनारों को प्रेस करना बहुत ज़रूरी है। अब इसको फोल्ड करते हुए पिंच करेंगे, फोल्ड करेंगे, पिंच करेंगे। देखा कितनी सुंदर लग रही है। तो सारी ही मैं अपनी जो गुंजिया है वो ऐसी ही रेडी कर लेंगे हम।
ये सब तैयार हो चुकी हैं। अब वॉक में जो ऑयल था वो बहुत ही ज़्यादा लो था हमारा, इसका टेम्परेचर वो ज़्यादा गर्म नहीं था। तो अब इसे अपनी गुंजिया को इस पर डाल देंगे हम, और थोड़ी देर बाद 5 से 7 मिनट बाद ये अपने आप ही ऊपर आ जाएंगी, और फ्लेम को बीच में हम थोड़ा हाई कर देंगे और फिर लो कर देंगे। तो आपको लो फ्लेम पर ही इसको फ्राई करना है ताकि ये अंदर से सिक जाए, कच्ची ना रहे। बीच बीच में इसकी साइडों को ज़रूर चेंज करना है। जब दोनों साइड अच्छे से गोल्डन कलर की हो जाएंगी तब आप इसे निकाल लेना। तो हमारी गुंजिया अब अच्छे से रेडी हो चुकी है। अब इसे हम निकाल लेते हैं। और जो शुगर सिरप मैंने रेडी किया था वो इसमें हम डाल देंगे। तो शुगर सिरप हमारा हल्का सा लुकवार्म होना ज़रूरी है। तो सारी चंद्रकला जो है वो हम इसमें डाल देंगे और कम से कम 5 से 10 मिनट इसको शुगर सिरप में रहने देंगे ताकि अच्छे से ये रसीली हो जाए और इसकी जो मिठास है वो बढ़ जाए। अब इसे निकाल लेते हैं प्लेट में हम। अब मैंने यहाँ पे पिस्ताचियो का पाउडर ले लिया था। अब इसके ऊपर हम थोड़ा थोड़ा स्प्रिंकल करेंगे, और ये केसर के धागे हैं ये भी हम स्प्रिंकल कर देंगे। तो हमारी जो चंद्रकला गुंजिया है वो अब रेडी हो चुकी है। आपको रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। अब हम दूसरी गुंजिया बनाते हैं। तो यहाँ पे रोटी की तरह से बेल लिया था। अब जो साँचा था वो मेरा थोड़ा बड़ा था, तो अब इसको इस पर हमने डालते हुए साइडों में हमने पानी लगाना ज़रूरी था, और ये गुंजिया की फीलिंग इसमें हम डाल देंगे। अच्छे से प्रेस करेंगे, जो साइड का रोटी थी उसे निकाल देंगे। तो हमारी ये गुंजिया भी अब रेडी हो चुकी थी। अब लो फ्लेम पे भी इसे हमें फ्राई करना है, एकदम फ्लेम लो ही रहेगी हमारी। अब इसकी साइडों को हमें चेंज करते रहना है। जब एक अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा तब हम इसे भी निकाल देंगे हम प्लेट में। तो ये शुगर सिरप था, तो इससे हम अपनी गुंजिया के ऊपर थोड़ा ब्रश की हेल्प से थोड़ा फैला देंगे ताकि थोड़ी सी शाइन आ जाए इसमें और वो एकदम अच्छी सी लगे। तो ये शुगर सिरप को अच्छे से ब्रश की हेल्प से मैं लगा रही हूँ। अब साथ ही मैंने यहाँ पे पिस्ताचियो का पाउडर था, इसको भी स्प्रिंकल कर दिया है, और मैंने यहाँ पे आलमंड को काफ़ी बारीक चॉप कर लिया था, वो भी इस पर हम स्प्रिंकल कर देंगे। और कुछ केसर के धागे थे वो भी हम इस पे ही सजा देंगे। तो हमारी दोनों गुंजिया अब रेडी हो चुकी थी और ये बहुत ज़्यादा ही डिलीशियस बनी थी। आपको रेसिपी अच्छे लगे तो ज़रूर लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करना। आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो मेरी दोनों ही गुंजिया बहुत ज़्यादा खस्ता भी बनी थी। बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय रेसिपी।